चलिए फ्रेंड्स, अभी हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि क्लास 12th का है, मैथमेटिक्स का है, मैट्रिसेस चैप्टर का है। क्वेश्चन में ये लिखा है कि यदि a इज इक्वल्स टू इतना और b इज इक्वल्स टू इतना तब 2a + 3x = 5b दिया हो तो आव्यूह x ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको मैट्रिक्स a दिया हुआ है इतना, ये मैट्रिक्स b है, ठीक है, और ये हमको दिया हुआ है 2a + 3x = 5b। तो हमको मैट्रिक्स x क्या होगा ये हमको बतलाना है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको हमने यहाँ पे इसको लिख लिया 2a + 3x = 5b। अब चूँकि हमें मैट्रिक्स x के बारे में पता करना है इसलिए x को हमको अकेला रखना होगा, तो इसलिए हमने दोनों ओर -2a जोड़ दिया। क्यों? ताकि ये 2a जो पहले से है वो इस -2a से कैंसिल होकर के हमको 0 मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। और ये 3x तो अपनी जगह पे है ही। हमने दोनों ओर -2a क्यों ऐड किया? ताकि -2a + 2a ± कैंसिल होकर के 0 मैट्रिक्स बन जाए। और ये 3x और ये 5b इधर है, और जो -2a हमने दोनों ओर जोड़ा था तो ये -2a इस तरफ दिख रहा है। तो हम यहाँ पे 5b को पहले लिख करके फिर -2a को लिख लिए। और 0 मैट्रिक्स को आप किसी में भी जोड़ोगे तो 3a, जो भी मैट्रिक्स जिसमें आप 0 मैट्रिक्स को जोड़ रहे हो तो वही मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। तो 3x में आप 0 मैट्रिक्स को जोड़ोगे तो आपको 3x मिलेगा। और तो आपको 3x = 5b + -2a, यहाँ पे a का जो कोफिशिएंट है वो -2 है। इस माइनस को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं दोस्तों, प्लस को मैं लिख करके माइनस को 2 के साथ लिख लिया, तो ऐसा भी अपन लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स b क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स a क्या दिया हुआ है। तो जहाँ पर b और a लिखा है उनके स्थान पर हम उन मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो b = आपको इतना दिया है, a = इतना दिया है, तो b की जगह मैट्रिक्स ये वाला, ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, a की जगह पे ये वाला लिख लेंगे। तो जब उनको हम लिख लेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब बाहर में 5 लिखा है। अगर मैट्रिक्स के साथ कोई संख्या गुणे में हो तो वो संख्या जब मैट्रिक्स के अंदर जाती है तो सभी अवयवों में गुणा हो जाती है। तो 5 दूनी 10, 5 गुणित -2 करेंगे तो -10, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 गुणित -25 करेंगे तो आपके पास मिलेगा -125, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको ये मिलेगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है। ये जो मैट्रिक्स b है ना उसमें -5 दिया हुआ है यहाँ पे, तो एक्चुअली में यहाँ पे -25 नहीं बल्कि -5 होगा। और फिर 5 से जब ये गुणा होगा तब आपके पास ये बन जाएगा 5 × 5 = 25, माइनस है तो माइनस, ये -25, तो -25 है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब ये -2 यहाँ गुणा होगा तो -2 को सभी अवयवों के साथ गुणा करना है तो ये इतना तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप दोनों को जोड़ना है, 2 मैट्रिक्स जोड़ने का मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ना। तो 10 + -16 दैट इज़ 10 - 16, -10 + 0 यानी -10 + 0, 20 + -8 यानी 20 - 8, 10 + 4 10 + 4, -25 + -6 यानी -25 - 6, 5 + -12 यानी 5 - 12। तो इनको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना आएगा। हमको मैट्रिक्स x पता करना है इसलिए 3 को पक्षांतर करना होगा। तो 3 इस तरफ आकर के 1/3 हो जाएगा और बगल में ये मैट्रिक्स रहेगा। ये x हमको पता करना दोस्तों, आव्यूह x ज्ञात करना था। तो आव्यूह x पता चल चुका है। आप चाहें तो यहाँ पर 1/3 को अंदर ले जा सकते हैं और सभी में बांट सकते हैं। जैसे कि आप अगर बांटेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -6/3, -10/3, 12/3, 14/3, -31/3, -7/3। उसके बाद आप जहाँ कट पा रहे हो उसमें काट देना, 3 × 1 = 3 दूनी 6, तो इधर -2 आएगा। उसी तरफ आप आगे भी देख लेना, 3 × 1 = 3, 4 = 12, ठीक। तो इस तरह से दोस्तों जो कट पा रहा है उसको काट देना, जो नहीं कट पा रहा उसको वैसे ही रहने देना। इस तरह से ये मैट्रिक्स x हमको पता चल गया दोस्तों।
तो यही हमको पता करना था, आव्यूह एक्स ज्ञात करना था दोस्तों। हमें पूरी उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।